गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले प्लेन एंड कर्व सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। प्लेन एंड कर्व सरफेस क्या होता है? ईच सॉलिड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो सम स्पेस लेती हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द सॉलिड विच वी यूजुअली सी एंड टच इज कॉल्ड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। जो पार्ट हम सॉलिड का टच करते हैं और सी करते हैं वो क्या कहते हैं? सरफेस। उसको क्या कहते हैं? सरफेस। सम सॉलिड्स हैव ओनली प्लेन सरफेस। कुछ सॉलिड्स का बस प्लेन सरफेस होता है। सम हैव ओनली कर्व सरफेस, और कईयों के कर्व्ड सरफेस होते हैं। वाइल सम हैव बोथ कर्व्ड एंड प्लेन सरफेस। जबकि कईयों के बोथ कर्व भी होते हैं, प्लेन भी होते हैं। वो ये कहना चाह रहा है जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। और जो जिन उनके सॉलिड के सरफेस को हम टच करते सी करते हैं, जिस भी चीज़ को सॉलिड के हम जिस भी पार्ट को टच करते सी करते हैं उसको कहते हैं सरफेस ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड का सरफेस होता है वो कई सॉलिड्स का प्लेन होता है, कईयों का कर्व होता है, कईयों का कर्व और प्लेन दोनों होता है। लुक एट द गिवन बिलो। इफ वी kept a ruler on the cover of the book, लुक एट द बुक गिवन बिलो। जो हमें बुक गिवन है उसको देखना है। इफ़ वी केप्ट अ रूलर, अगर हम रूलर मतलब स्केल, ऑन द कवर ऑफ द बुक, अगर हम रूलर को बुक की कवर के ऊपर रखते हैं, वी वी विल सी दैट द रूलर टच द होल सरफेस। तो हम देखते हैं जो रूलर है उसने होल सरफेस को टच कर लिया बुक के। सच द सरफेस ऑफ द बुक इज प्लेन। तो बुक का सरफेस प्लेन है। देखो कैसे पता लगेगा। ये बुक है और ये रूलर मतलब स्केल है। एक स्केल ने बुक को बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर लिया, मतलब कि उसको टच कर दिया है। क्या कर दिया है? कवर कर लिया और उसके पूरे सरफेस को टच कर लिया। तो इससे पता लग रहा है वो चीज़ प्लेन है, तभी तो वो पूरी तरह से टच हो गई है। अगर बुक प्लेन नहीं होती तो रूलर कभी टच नहीं होता। तो ये क्या है? एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है। नाउ लुक एट द बॉल। अब बॉल को देखो। इफ़ वी कीप अ रूलर ऑन द बॉल, अगर हम बॉल को रूलर के ऊपर रखेंगे, अगर हम बॉल के ऊपर रूलर रखते हैं, स्केल रखते हैं, वी विल सी दैट द रूलर डज नॉट टच द होल सरफेस। हम देखते हैं जो स्केल है मतलब रूलर है वो पूरा का पूरा तो नहीं सरफेस उसका टच करा, सिर्फ एक ही पार्ट टच कर पा रहा है। इट टच अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द बॉल। देखो सिर्फ थोड़ा सा ही पोर्शन टच कर पा रहा है। थस द सरफेस ऑफ द बॉल इज कर्व्ड। बॉल का सरफेस क्या है? कर्व्ड। अब मैं आपको फिर से रिपीट कराती हूँ। जो भी हम लोग सॉलिड्स देखते हैं उन वो स्पेस लेती हैं। जिस पार्ट को हम सी और टच करते हैं वो उनको हम सरफेस कहते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं उनका या तो कर्व सरफेस होता है या बिल्कुल प्लेन होता है, या कईयों का कर्व और प्लेन दोनों सरफेस होता है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये बुक है, बुक के ऊपर एक स्केल रखा गया और स्केल ने पूरे के पूरी बुक को कवर कर लिया। बुक के हर पार्ट को टच कर रहा है वो। दैट मीन्स बुक क्या है? प्लेन। पर बॉल के ऊपर हमने स्केल रखा। जो बॉल है उसका सिर्फ एक ही पार्ट टच कर पा रहा है स्केल। बॉल का सिर्फ एक ही पार्ट टच कर पा रहा है स्केल। दैट मीन्स क्या है? बॉल कर्व है। क्या है? कर्व। जिसका पूरा पार्ट टच कर पाए स्केल वो क्या होती है? प्लेन। लेकिन वो जिसका कुछ पार्ट कुछ पोर्शन टच कर पाए स्केल तो उसको क्या कहते हैं? कर्व। नाउ लुक एट द कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक। आपने कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक देखा हुआ है। इफ़ वी पुट द कैन वर्टिकली, अगर हम कैन को वर्टिकली रखते हैं, कीप अ रूलर ऑन इट्स अपर सरफेस, और उसके अपर सरफेस पे रूलर रखते हैं, वी विल सी दैट द रूलर टच द होल्स अपर सरफेस। अगर हम इसके ऊपर वाली साइड से जहाँ पे हम खोल कर पीते हैं होल होता है वहाँ पर अगर हम इसको रखते हैं तो ये देखो सारा पार्ट टच कर रहा है। तो इसका मतलब जो कैन के जो ऊपर वाला एरिया है, सरफेस है, वो है प्लेन। नाउ टिल्ट इट एंड कीप अ रूलर ऑन इट्स साइड सरफेस। अब इसके साइड सरफेस पे रूलर रखो।
वी विल नोटिस दैट दिस सरफेस इज कर्व। हम नोटिस करेंगे सरफेस कर्व है, क्योंकि आपने देखा है कैन कर्व की तरह होता है, गोल गोल टाइप में होता है, तो पूरी तरह से रूलर उसको टच नहीं कर पाएगा। ऊपर से तो टच कर लेगा, तो ऊपर से क्या हो गया प्लेन, लेकिन नीचे से टच नहीं कर पाएगा, नीचे से क्या हो गया कर्व। अभी मैंने आपको पढ़ाया कुछ चीज़ें बिल्कुल प्लेन होती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल कर्व होते हैं, और कुछ चीज़ें प्लेन होती हैं और साथ में कर्व भी होती हैं। ठीक है, ये प्लेन भी है और कर्व भी है। अब देखिए एक्सरसाइज 9.2 करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड राइट। हम इन ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखेंगे और राइट करेंगे। P फॉर प्लेन सरफेस, C फॉर कर्व सरफेस, B फॉर बोथ प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। P फॉर प्लेन। अब ये देखो फर्स्ट वन है हमारे पास, ये आपको देखो यहाँ रूलर रखोगे, यहाँ रूलर रखोगे साइड में, ये तो प्लेन हो गया, लेकिन ये चीज़ आपको खुद ही कर्व लग रही है। अगर मैं यहाँ स्केल रखती हूँ तो देखो कुछ पार्ट तो इसका नीचे जा रहा है और कुछ पार्ट ऐसा है और कुछ पार्ट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो स्केल तो ऐसे पूरा का पूरा सेट नहीं हो पाएगा, ये एरिया टच ही नहीं करेगा स्केल। तो ये क्या है, बोथ प्लेन भी है और यहाँ पे कर्व भी है, ये प्लेन है और ये कर्व है। बुक बिल्कुल प्लेन है, अभी मैंने ऊपर भी आपको करके दिखाया, अगर इसके ऊपर स्केल रखेंगे तो बुक क्या आएगी, बिल्कुल प्लेन। बोतल के ऊपर स्केल रख के देखो, आपको खुद ही दिख रहा है, देखो ये ऐसी है और यहाँ से ऐसी, यहाँ से ऐसी, जो प्लेन होगा वो प्लेन ही होगा बिल्कुल। तो ये भी क्या है देखो, और नीचे से क्या है, ये उस कैन की तरह, और ऊपर से क्या है, कैन की तरह प्लेन, और यहाँ से क्या कर्व, तो ये बोथ है, कर्व भी है और प्लेन भी है। ये देखो ये पूरा प्लेन है, इसके ऊपर स्केल रखो, रूलर रखो, बिल्कुल प्लेन रहेगा, और इसके ऊपर रखोगे प्लेन रहेगा, इसके नीचे रखोगे प्लेन रहेगा रूलर, और लेकिन इसके नीचे यहाँ रखोगे तो वो कर्व बनेगा। ये देखो क्या है, ये कर्व्ड, कौन सी शेप है, ये कर्व्ड, देखो कर्व बना हुआ है। ये क्या है, ये भी एक कर्व शेप है, कौन सी शेप है, ये भी कर्व, देखो कर्व टाइप में ही बना हुआ है हमारा। ये तो है नहीं कि ये दोनों चीजें हैं, प्लेन है, प्लेन भी नहीं है, तो ये कर्व हो गया। प्लेन इस तरह से होते हैं, बोथ वाले इस तरह से होते हैं जहाँ प्लेन भी हो और कर्व भी हो, प्लेन भी हो और कर्व भी हो। ठीक है, अब समझ आया कि किस तरह से करना है। आपको हर फिगर में ये देखना है कि कौन सा प्लेन है और कौन सा क्या है, कर्व है। ठीक है, जैसे देखो ये क्या है, बोथ है, कर्व भी प्लेन भी, ये ओनली प्लेन है। आपको रूलर रख के एक्सपेरिमेंट बताया था, ये बोथ है, प्लेन है और कर्व है। ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन है और ये देखो कर्व बन रहे हैं, ये देखो साइड में, ये देखो, ये देखो, और ये भी ऐसे, प्लेन तो है ही नहीं ये, और ना ही ये खाली कर्व्ड है, ना ही ये प्लेन है और ना ही प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस दोनों है, क्योंकि प्लेन सरफेस तो है ही नहीं, तो ये क्या है, ओनली कर्व्ड सरफेस। ये आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझनी भी है और बुक में फिल करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।